हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और भाई कल सब अच्छा चल रहा था भाई। यहाँ पर लिवरपूल की सी टीम को हम यहाँ पर हरा रहे थे। यूनाइटेड फैंस हवा में उड़ रहे थे, सातवें आसमान पे थे। वहीं यूनाइटेड को जो नहीं पसंद करते थे वो यूनाइटेड फैंस की गांड लेते थे, बट ठीक है, मतलब गांड का लेना देना चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था। टेन हैग के सिस्टम में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पहले ही मैच में कहीं ना कहीं हमको उसका ग्लिम्स देखने को मिल गया। इस सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ कोई ऐसा गेम प्ले भी दिखा सकता है, भाई मज़ा आ गया था। लेकिन तभी कहीं ना कहीं साला ग्रहण की तरह हमको स्टोरी सुनने को मिलती है कि यहाँ पर जॉर्ज मेंडेस ने अपने क्लाइंट क्रिस्टियानो रोनाल्डो यानी कि अपने बड़े भैया को ऑफर किया है पीएसजी को। मतलब यार हद हो गई। लेकिन सबसे पहले यार देखो, इसको हम कंक्लूजन पे मैं अपना ओपिनियन दूंगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे रिपोर्ट की स्ट्रक्चर क्या है। अब देखो यार, ये उसी पैटर्न का एक हिस्सा है जहां पर हम देख रहे हैं कि जॉर्ज मेंडेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो को टॉप यूरोपियन क्लब्स को एक्चुअली में ऑफर कर रहे हैं। चाहे उसमें कई आई थिंक छोटा मोटा हिस्सा एथलेटिको मैड्रिड भी था, मे बी शायद से बार्सिलोना भी था। मीटिंग तो खैर हुई थी, उसमें रियल मैड्रिड भी था। खैर रियल मैड्रिड बहुत जल्दी बाहर हो गई थी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर करीम बेंजेमा। उसके बाद यहाँ पर बायर्न म्यूनिख था, जिसके साथ अभी भी कह सकते हैं कि ड्रीम मूव तो है बायर्न म्यूनिख कि ठीक है, बायर्न म्यूनिख एक ऐसा क्लब हो सकता है जहाँ पर यूनाइटेड को भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी कंपेरेटिवली चेल्सी के अगर हम रेफरेंस में हम बात करें। उसके बाद चेल्सी आता है जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लीडिंग कंटेंडर है, और अब यहाँ पर आता है पेरिस सेंट जर्मैन। अब इसी के साथ अगर हम बात करें ना, देखो सबसे पहले अगर तुमको मैं ओपिनियन की बात बताऊं तो ये रिपोर्ट लेक्विप की है, यानी कि एक प्रो पीएसजी रिपोर्ट है, और ये एक्चुअली में फॉल्स है। यानी कि हाँ, जॉर्ज मेंडेस ने ये चीज़ अभी नहीं हुई है, क्योंकि ये रिपोर्ट अभी आई है तो उन्होंने ये चीज़ क्लेम करी है कि एक्चुअली में मीटिंग हाल ही के दिनों में हुई है, जबकि ये चीज़ काफ़ी पहले हुई थी। और अभी रिसेंट टाइम्स की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जहां जॉर्ज मेंडेस ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीएसजी को ऑफर किया हो। और वैसे अगर हम आंसर की बात करें तो उस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि पीएसजी ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, और ये काफ़ी अंडरस्टैंडेबल सा भी है कि किलियन एम्बापे को इतना बम्पर कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसके बाद यहाँ पर नेमार है जो कि जिसको भेजना चाहते थे लेकिन वो गया नहीं। उसके बाद लियोनेल मेसी है, जिसको अगेन यहाँ पर सबसे बड़ा टास्क अगर हम क्रिस्टोफर गैल्ट्री की बात करें तो वो यही है कि लियोनेल मेसी के मोस्ट पॉसिबली लास्ट ईयर अगर हम पीएसजी की बात करें तो उसमें यहाँ पर चैंपियंस लीग कैसे जितवाना है। और ऐसे में अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वो लाइक डालते हैं ना, तो सबसे पहले तो देखो यार, उनका जो प्रोजेक्ट है उसको पूरी तरीके से बदलना पड़ेगा। उसको अगेन लाइक रोनाल्डो के हिसाब से थोड़ा सा करना पड़ेगा। प्लस उन्होंने रोनाल्डो को पैसे, देखो ठीक है, कोई पैसों का पूछता नहीं है पीएसजी ने, बट स्टिल एस्ट्रोनॉमिकल वेजेस आप नेमार की पे कर रहे हो, आप किलियन एम्बापे की पे कर रहे हो, आप मेसी की पे करोगे, उसके बाद आप यहाँ पर रोनाल्डो की पे करोगे। भाई क्या हो, आप पीएसजी हो कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो कि आप पे पैसा ही पैसा है? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आई थिंक सारे सेंसेस, जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, सारे डॉट्स हैं, वो करेक्ट अगर आप करोगे तो आपको यही आंसर आपको लॉजिकली दिखेगा कि ठीक है, ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कि बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इसी के साथ अगर एक रिपोर्ट की बात करें ना, तो मैंने रिपोर्ट काफ़ी पहले पढ़ी थी कि मैंने उस चीज़ पर एक्चुअली में कमेंट नहीं किया था। वो ये था कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, और आई थिंक स्पेनिश रिपोर्ट एल नेशनल की रिपोर्ट थी, यहाँ पर उसने ये चीज़ बताई कि लियोनेल मेसी ने एक्चुअली में पीएसजी के बॉस को थ्रेटन किया है कि अगर वो रोनाल्डो को पीएसजी में लेके जाते हैं तो लियोनेल मेसी इसी समर पीएसजी को छोड़ देंगे। भाई देखो, मैं तुमसे बात बताता हूँ, ऐसी रिपोर्ट छापना बहुत ईजी होता है। कल को कोई मेसी पब्लिक में आके ये तो बोलेगा नहीं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में मैंने ऐसा नहीं कहा, और ना ही कोई ऐसा प्रूव कर सकता है कि लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर दो गोट्स हैं, दोनों गोट्स का अपना अपना एक काफ़ी बढ़िया फैन बेस, सेक्सी सा फैन बेस है, तो उनको और अट्रैक्शन है। तो डेफिनेटली आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के अगर नाम पे अगर आप कुछ अच्छा सा तड़कता पड़कता छाप सकते हो तो आप यही छाप दो कि लियोनेल मेसी यहाँ पर थ्रेट कर रहा है। और अगर रोनाल्डो टू पीएसजी नहीं होगा, जो कि सबको पता है कि नहीं होगा, और मैंने आपको लॉजिकल रीजन दे भी दिया कि क्यों नहीं होगा, तो उसका रीजन ही घुमा दो कि एक्चुअली में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लियोनेल मेसी नहीं चाहता कि रोनाल्डो पीएसजी में है। बाकी तो पीएसजी तैयार थी, बिल्कुल पीएसजी सब तैयार थी, रोनाल्डो का सूट के सब बंद गया था। तो ये फेक न्यूज़ है, और आई डेफिनेटली रिक्वेस्ट जितने भी व्यूअर्स मेरे को देखते हैं कि भाई तुम इस रिपोर्ट के बेसिस पर एटलीस्ट एक दूसरे को हेट मत ही देना। हाँ, मेरी तो गांड बिल्कुल मत मानना। लेकिन अच्छा पता है, इस पूरी स्टोरी के रिगार्डिंग जब ट्विटर में मैं एक्चुअली में रिस्पॉन्स देख रहा था कि भाई इस रिपोर्ट को कैसे रिसीव किया गया है, तो जो पीएसजी की प्रो रिपोर्ट्स थी ना, एक्चुअली में इस चीज़ का मजाक उड़ा रही थी कि देखो कैसे कैसे रोनाल्डो का जो एजेंट है वो भीख मांग रहा है कि कोई इसके क्लाइंट को रख ले। देखो ठीक है यार, ये टॉक्सिक चीज़ है, मैं इसको मतलब ये तो देखो हर दिन चलता ही रहेगा। और खासतौर से जब रोनाल्डो और मेसी ऐसे गोट्स की हम बात करते हैं तो इनके रिगार्डिंग तो जो एजेंडाज है वो बहुत बड़े बड़े हैं,
और टू बी रोनाल्डो के लिए थोड़ा ज़्यादा है आई थिंक। मतलब ठीक है, मैं रोनाल्डो फैन बॉय हूँ तो कह सकते हो कि इसमें मेरा बायस है, पर मेरे को लगता है कि रोनाल्डो को थोड़ा ज़्यादा हेट किया जाता है। अब इसके रिगार्डिंग आई थिंक मैं सबसे पहले तो यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि यार देखो, अभी तक शायद से मैंने किसी भी एपिसोड में इस चीज़ को नहीं कहा कि जो चैंपियंस लीग का मुद्दा है ना, कि वो चैंपियंस लीग खेलने के लिए काफ़ी लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि उससे साले से यूरोपा लीग नहीं खेला जाता। भाई तुम इस चीज़ को भी तो सोचो कि उस बंदे पे काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके खुद के करियर को लेकर। एक ऐसा बंदा जिसने अपने पूरे प्रोफेशनल करियर में कभी यूरोपा नहीं खेला, एक ऐसा बंदा, मतलब आज के टाइम में प्लेयर्स 5-5 सेमीफाइनल नहीं जाते, फाइनल जीतना तो छोड़ो, उस बंदे ने 5 चैंपियन लीग जीते हैं। He is the current all-time top goal scorer of the Champions League. He has a legacy on his shoulder. तो भाई उस पर एक प्रेशर रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है वो 1 साल चैंपियन लीग नहीं खेलेगा तो कौन सा कोई दूसरा, जो लियोनेल मेसी की हम बात करें, बेंजेमा की बात करें, तो उसको ओवरटेक कर देंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट कि एक बंदा जिसको कभी यूज टू ही नहीं हुआ, जो मिस्टर चैंपियन लीग है, वो चैंपियन लीग में ही नहीं होगा, तो उसका हम समझ सकते हैं एक प्रेशर है। लेकिन यहीं पर ही मैं आई थिंक इस पॉइंट को भी एड्रेस करना चाहूँगा कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और डेफिनेटली कल का गेम प्ले देख के ना, भाई आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, अगर ही स्टिल थिंकिंग अबाउट लिविंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसको फिर से सोचना पड़ेगा। देखो मैंने ये बता दिया चैंपियन लीग का प्रेशर, और वहां पर अगर रोनाल्डो उस तरीके से सोचता है तो आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड। लेकिन भाई यूनाइटेड का गेम प्ले सेक्सी है भाई। अगेन जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था, इस सेट ऑफ प्लेयर से अगर वो ऐसा गेम खिला सकता है, तो जस्ट इमेजिन कि अगर हम आने वाले अपने समर ट्रांसफर टारगेट्स को अगर हम अचीव कर लेते हैं, भाई बहुत मजा आ जाएगा। लेकिन इसी के साथ अब थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर 2 ऐसी डील्स की जो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट हियर वी गो हो ही चुका है। आई थिंक फैब्रिज़ियो ने इसके रिगार्डिंग डाल भी दिया है ट्वीट। और सबसे पहले आता है यहाँ पर रफीनिया को लेके। तो भाई सबसे पहले 75 के आसपास की थी, लेकिन हमको पता चला कि यहाँ पर 58 और 60 मिलियन यूरोस के आसपास की डील बार्सिलोना रैप अप करी है। हियर वी गो हो चुका है। मतलब देखो सबसे बड़ी चीज पता है बार्सिलोना के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है, इनको ऐसे प्लेयर्स मिल रहे हैं जो इनके क्लब के लिए खेलने के लिए पैशनेट हैं। लाइक मी बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन एंड यूनाइटेड फैन, मैं इस चीज को रिकॉग्नाइज भी करता हूं और 1 मिनट के लिए भी हेजिटेट नहीं करूंगा कि यस, आज के करंट सिनेरियो को देखें तो बहुत सारे प्लेयर्स बार्सिलोना में खेलने की कोशिश करते हैं। अब देखो यार, इसके रिगार्डिंग मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आप में से काफी लोगों के क्वेश्चन होंगे कि बार्सिलोना एक्चुअली में इस पूरे फाइनेंशियल कंडीशन में साइन कैसे कर पा रही है। मतलब जहां हम एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई उधार ही है डियोंग पे, वहीं देख रहे हैं कि साले मतलब 100 रुपए का आपने उधार ले रखा है, आप 5000 के एडिडास के जूते खरीद के ला रहे हो, तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है। और इसी के रिगार्डिंग मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ इसी एपिसोड में कह देता हूँ, देखो यार 2 सेक्शन है एंड इट डजेंट मैटर इफ यू आर अ बार्सिलोना फैन या फिर आप बार्सिलोना के फैन नहीं हो। एक सेक्शन ऐसा होगा जो कि सही में इस चीज़ को क्यूरियोसिटी से देखता है कि हाँ यार जानना है कि ये चीज़ कैसे हो रही है, क्योंकि जो चीज़ बार्सिलोना कर रही है ना वो इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन एट द सेम टाइम हमको ये भी देखना पड़ेगा कि उसके प्रोस क्या है और उसके कॉन्स क्या है। लेकिन यहीं पर ही कहीं ना कहीं एक ऐसा फैन बेस भी है जिसको मतलब ही नहीं है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसको मतलब आप कुछ भी बता दो उसको गांड मारनी है, बिकॉज ही इज अ बार्सिलोना हेटर, तो वो तो लेगा। अब इसमें एक हेल्दी बैंटर भी आता है, लेकिन इसमें एक टॉक्सिक बैंटर भी आता है। लेकिन डेफिनेटली यार आपको इस चैनल पे आने वाले टाइम में एक डेडिकेटेड वीडियो मिली जाएगी इसी सेम टॉपिक पे। इसी के साथ अगर बात करें हम दूसरे यहाँ पर हियर वी गो की, तो वो आता है यहाँ पर ऑलमोस्ट कलिडो कुलिबाली टू चेल्सी। रूडिगर जब चेल्सी से गया था, एक बहुत बड़ा एसेट उनका लॉस हो गया था। एक उस मतलब पिछले सीजन अगर हम चेल्सी की बात करें तो रूडिगर एक स्टैंड ऑफ परफॉर्मेंस दे रहा था वीक इन वीक आउट। मतलब वो बंदा मेंटालिटी वाइज अगर हम बात करें तो बहुत, आई थिंक काफ़ी टाइम बाद मैंने किसी डिफेंडर को ऐसा स्पॉटलाइट लेते हुए देखा है। एक ऐसा बंदा जो कि एग्रेसिव है, एक ऐसा बंदा जिसकी मतलब दानव है यार वो आदमी तो उसमें आई थिंक उस बंदे को रिप्लेस करना एक बहुत बड़ा टास्क था जो नए ओनर्स थे। और यहाँ पर कुलिबाली आई थिंक इज द परफेक्ट मैन, इज द परफेक्ट प्लेयर जो कि रूडिगर को रिप्लेस कर सकता है। हाँ, एक छोटी सी मेरे को वो लगी कि यहाँ पर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया एक ऐसे बंदे के लिए जो कि 31 साल का ऑलमोस्ट हो चुका है। हाँ ठीक है, मतलब अगर काफ़ी लोग इस चीज़ पे आर्ग्यू करेंगे कि देखो थियागो सिल्वा को भी देखो, बट यार यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगा कि थियागो सिल्वा की जो लॉन्गिविटी है ना वो हर प्लेयर में नहीं हो सकती। और ये चीज़ हम देख भी रहे हैं कि चेल्सी जिस तरीके से प्लेयर्स से ट्रांसफर डील्स करती है, जो टेड बोली है उनका जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा अलग है। और वो दिख भी रहा है कि आप पहले 3+1 देते थे, पहले यहाँ पर आपने शायद से टोटल 5 दे दिया है, और या फिर आपने 4+1 का दिया है। मतलब कंसिडर द फैक्ट कि एक ऐसा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा, एक ऐसा नोटिसेबल पॉइंट लगा जो कि मैंने ऑब्जर्व किया। हालांकि अगर मैं डील की बात करूँ तो भाई कलिडो कुलिबाली इज गोइंग टू बी मैसिव डब्ल्यू फॉर चेल्सी, और बहुत बड़ा लॉस होगा वो नेपोली के पार्ट पे। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, क्योंकि ठीक है ना, मतलब कल अच्छा मैच देखा, खुश हो गए, अब थोड़ा दुख हो जाते हैं क्योंकि ट्रांसफर टारगेट्स की अगर हम बात करें तो एल तो अभी भी लगे हुए हैं। देखो अगर हम सबसे पहले डियोंग की बात करें तो कल मतलब अब से 13-14 घंटे पहले हमको ये रिपोर्ट्स आ रही थी
यूनाइटेड के प्रो मीडिया लगे पड़े हैं कि डियोंग आ रहा है भाई, तुम चिंता मत करो, तुम टेंशन मत लो। और आज वही प्रो यूनाइटेड के मीडिया रिपोर्ट्स ये कहते हैं, कल फैब्रिज़ियो रोमेनो ने अपने किसी पॉडकास्ट में ये चीज़ कंफर्म करी है, जो कि 6-7 घंटे पहले की अपडेट है, कि डियोंग ने आज यूनाइटेड को और बार्सिलोना दोनों को इकट्ठे बिठाकर ये बता दिया कि सुनो भोसड़ियों के, मैं नहीं जा रहा हूँ यूनाइटेड, और ये तय बात है, और बार्सिलोना में मैं सैलरी भी नहीं लेता, तो पहले तो तुम मेरा उधार वापस करो और तुम यहाँ से जाओ। हाँ, तो मतलब एक तीर से दोनों की उसने मार लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस समय कहीं ना कहीं सिचुएशन है कि यूनाइटेड को उसने मना कर दिया है। हाँ ठीक है, यूनाइटेड बार्सिलोना में अपने आप में वो आपस में खेल रहे हैं, वो जिसके लिए खेल रहे हैं उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो गारंटीड का कोई मतलब नहीं है अगर आपका जो प्लेयर है वही कन्विंस नहीं है कि यूनाइटेड आना चाहता है या नहीं आना चाहता। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि रोनाल्डो की बात कर रहे थे, चैंपियन लीग फुटबॉल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका प्राइम एग्जांपल है कि आर्सेनल भी किस तरीके से रिक्रूट करने में काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करती है प्लेयर्स को, बिकॉज दे डोंट हैव अ चैंपियन लीग फुटबॉल फॉर द पास्ट 2 और 3 ईयर्स। और यहीं पर ही वापस से अगर डियोंग की बात करें, देखो यार मैं तुमको बात बताता हूँ, अगर डियोंग आने वाले 10 दिन में नहीं आता ना, तो शायद से यूनाइटेड को मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि तुम खुद सोचो भाई, मतलब रिचार्डो और जॉन मोर्टो, मेरे को लगता नहीं है कि भाई इतनी बकचोदी, इतना डिजास्टर सीजन के बाद और इतना अच्छा गेम प्ले और मैनेजर के बाद वो 1.5 महीने 2 महीने एक प्लेयर पे स्पेंड कर रहे हैं, और आफ्टर एवरी सिंगल थिंग वो खाली हाथ लेके आए थे, वो कहते हैं भैया हम तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा भाई फैंस गांड मार लेंगे इनकी, मैं तुमको सही बता रहा हूँ। लेकिन ठीक है, जहाँ ये एक बुरी खबर है, एट द सेम टाइम एक अच्छी खबर भी है हमारे पास, और वो ये है कि लिसांद्रो मार्टिनेज की डील हम यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि एएक्स और यूनाइटेड आर इन द नेगोशिएशन। आर्सेनल ने यहाँ पर बैक सीट पर शिफ्ट हो चुकी है, और कल की अगर हम बात करें ना मैच में, तो तुमने देखा होगा कि आई थिंक लास्ट के 30 से 40 मिनट यहाँ पर एलेक्स टेस को खिलाया जा रहा था, जो कि अगेन एक लेफ्ट फुटेड है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि रूमर किया जा रहा है कि एरिक टेन हैग वाज ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट कि लिसांद्रो मार्टिनेज इस पूरे पजल में कैसे फिट हो सकता है। तो कह सकते हैं कि ठीक है, कल लिसांद्रो मार्टिनेज की एक पोजीशन हमने देख ली है कि किस तरीके से एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर, ठीक है, प्रोफाइल बहुत अलग है, और लिसांद्रो मार्टिनेज तो अपग्रेड ही कर देगा उस पूरी पोजीशन को और उस पूरी परफॉर्मेंस को। लेकिन हमने कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो ग्लिम्स देख लिया है, और लिसांद्रो मार्टिनेज की सख्त से सख्त जरूरत है। वैसे गेम तो कल एरिक बेई का भी काफी ज्यादा अच्छा था। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस, आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।